लोगों को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम चीजें सीखते चले जा रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को हर चीज और अच्छे से आने लग जाएगी। आप अगर नहीं भी आता, अगर आपको पहले से कुछ भी अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होगा, आप मेरा पहले से लेके आखिरी तक के वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि रियल लाइफ में अगर आपको टीचिंग में जाना हो, अकाउंटिंग में जाना हो, या अपने बिजनेस की भी अकाउंटिंग करना हो, इन सभी चीजों के लिए मेरे जो वीडियोस है, मेरी जो पूरी प्लेलिस्ट है, वो इसी प्रकार से बनाई है। जो लोग बीच में भी ऐड हो गए, उनके लिए भी मेरी एक एडवाइस है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे नेटलिंक इन्फोटेक लिखेंगे आप यूट्यूब पे जाकर, वहां पर प्लेलिस्ट में जाना, लाइव क्लासेस में जाना, तो मैंने हर क्लास का नंबर दिया है 1 2 3 4 5। तो आप एक एक करके मेरी आज की क्लास तक भी पहुंचेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे। मैं तो ये बोलता हूं कि आप जो सीख रहे हैं इसको आप आराम से कंप्यूटर पे बैठिए और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल कीजिए। आपके लिए मैं बैठा हूं, यह 101% है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी क्रम में आज हम ऐड कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है बाइंग एंड सेलिंग रेट, या इसको एक बहुत इजी वर्ड में बोला जाए तो स्टैंडर्ड रेट। एक स्टैंडर्ड रेट सेट कर दो किसी आइटम का, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। बताता हूं कैसे, समझना। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं, या मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का। अब होता क्या है, मैं शॉप पे बैठता हूं, मुझे सारे रेट वगैरह सब पता है, परंतु मैं शॉप से गया तो मेरे इंप्लॉय को रेट ही नहीं पता है। वो बार बार मुझे कॉल कर रहा है, सर इसका क्या भाव है, इसको कितने में बेचूं। अरे भाई मैं परेशान हो जाऊंगा। मैंने एक नई टेक्निक इसमें ऐड करने वाले आज हम टेली प्राइम के अंदर, कि अगर हम जो आइटम परचेस करेंगे मैं उसी दिन वो रेट सेट कर दूंगा। फायदा क्या होगा कि जब मैं मेरी शॉप पे नहीं हूं ना, तो अब भी मेरे शॉप का इंप्लॉई जिसको ज्यादा टेली का नॉलेज नहीं है, वो बिल वाउचर ऑटोमेटिक बना लेगा, 100% बना लेगा। देखिए मेरे इस क्लास को मैं समझाता हूं हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो चले पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। हमारा टॉपिक है, कुछ लोग बोलते हैं सेट स्टैंडर्ड रेट। ये वो लोग ज्यादातर जानते होंगे जो लोग टेली के पुराने वर्जन लाइक टेली 9.0 और जो लोग टेली ERP 9 को पढ़ चुके होंगे, उन्होंने इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीखा हुआ है। अब मैं यहां पर आज बताने वाला हूं यह चीज क्या होगी। जब आप अकाउंटिंग में जाएंगे, यानी जब आप कोई सा भी आइटम डालेंगे टेली के अंदर, उसी समय आप F12 बटन दबाएं, और जब F12 बटन दबाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। मैं आपको अभी इसका पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मतलब मैं यहां पर अगर लिख रहा हूं तो मेरा मकसद है कि आपको उस टॉपिक का थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाए। मींस अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द बाइंग एंड सेलिंग रेट, तो आप विथ इन सेकेंड आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि कैसे किसी भी वस्तु की कीमत को पहले से सेट करने की प्रोसेस को हम स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट बोलते हैं। बट अब हम बात करते हैं, यहां पर हम एक एक चीज को पढ़ते। तो मैंने क्या करा, जैसे ही इसको किया तो मेरे तरफ दो कॉलम आ जाएगा। एक तरफ मिलेगा मुझे आइटम का परचेस रेट सेट करना है, और दूसरे समय तरफ मुझे आइटम का सेलिंग रेट सेट करना है। बस ये दो कॉलम को आप ध्यान रखिएगा। मैंने क्या करा,
1 अप्रैल 2024 को मेरे यहाँ जो LG का 43 इंची टीवी जो मैं परचेस करा, उसका बिल मेरे सामने है। उसमें मैंने देखा कि उसकी जो प्राइस है वो है परचेस प्राइस 10,000 रुपीज, 10,000 रुपया उसकी खरीदने की कीमत है। भाई मैं इसको बेचूं कितने में? क्योंकि मैं जब बेचूंगा तो मेरा इंप्लॉई उसको खुद जो जैसे वो एंटर करे अपने आप बेचने का रेट आ जाए। तो ये हमारा बेचने का रेट है। और ये हमारा है खरीदने का रेट। कैसे? तो मैंने ये रेट लगाया परचेस और मैंने बेचने का बोल दिया कि 1 अप्रैल से इसी आइटम को जब हम बेचेंगे तो हम बेचेंगे 15,000 रुपीस में। ये मैंने सेट कर दिया। अब इस तारीख के बीच में जब भी हम खरीदेंगे, एंडिंग तो कुछ नहीं दिया, तो अब हमेशा यही रेट चलेगा। चलता गया। अब मैं अक्टूबर 2024 को ये मेरा स्टॉक खत्म हो गया, फिर मैं माल लेने गया, फिर टीवी परचेस करने गया। अब टीवी मुझे पड़ रहा है 12,000 रुपीज का, 12,000 हो गया भैया। अब इसको बेचने की मैंने कीमत सेट कर दी 1 अप्रैल 2024 से। इस प्राइस प्रोडक्ट को बेचने की कीमत मैंने सेट कर दी 17,000। अब इस बीच में मैं जब भी बेचूंगा 1 अप्रैल से लेके ये अक्टूबर 2024 के बीच में ये रेट लगेगा और उसके बाद हमारा ये वाला रेट लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर लगेगा कैसे, करना कैसे, यूज कैसे करेंगे? तो चलते हैं हम टेली प्राइम के ऊपर और इसी चीज को हम आपके पास प्रैक्टिकली यूज करने वाले। चलते हमारा प्रैक्टिकल में कैसे यूज होने वाला है टेली। तो हम यहां पर जाएंगे, हमें जैसे ही यूज करना है कंपनी बनाएंगे, एंट्री कैसे करना है, किस तरीके से करते हैं, सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली। देखते हैं, ये मैंने कंपनी बनाई। अब हमें आइटम डालना है और रेट सेट करना। तो कल या परसों मैंने लास्ट डे में आपको आइटम डालना बताया था, याद रखिए। मैं आइटम के लिए क्रिएट कर रहा हूं। आइटम के लिए आप जैसे ही यहां पर आइटम पे जाएंगे और जब आप आइटम डालेंगे ना, उस समय मैंने आपको एक बात बोली कि जब भी आप आइटम डालें F12 बटन दबाएं। मैंने आपके सामने F12 बटन दबाया और F12 बटन में यहां पर लिखा है प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। देखिएगा आप, आपके सामने यहां पर लिखा है प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट को मैंने यस कर दिया। पहले से ही यस करके मैं बाहर निकल रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक ऑप्शन आने वाला है, अभी नहीं आया, जब आइटम डालूंगा। मैंने डाला LG 43 इंची LED टीवी, एंटर। अब तुरंत, क्योंकि मैंने आपको यह चीज तो बता दी कि आइटम तुरंत कैसे डालते, ग्रुप कैसे डालते, यूनिट कैसे डालते, तो मैंने यहां Alt+C किया। Alt+C से आप कोई भी लेजर एट ए टाइम डाल सकते हैं। मैंने यहां पर डाला, ग्रुप डाला, टीवी और बाकी करके मैं बाहर आ गया। कैटेगरी में जाऊंगा मैं, कौन सी कंपनी का टीवी, Alt+C किया, LG टीवी। फिर करेंगे यूनिट काय में बेचते हैं, तो भैया टीवी को पीस में बेचते हैं, तो Alt+C लाइक पीसेस। हमने ये करके आ गए। और आपके लिए मैंने आपको बोला था जो फीचर आज हम पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा ये वाला फीचर है। अभी इसमें एक फीचर और ऑन है, उसको मैं बंद करता हूं। और उस फीचर का नाम था, अभी हमारा यहां पर बहुत सारे फीचर ऑन मिलेंगे, उसमें से मैंने इस फीचर को नो करके बाहर आ गया। तो आपको कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं करना, केवल एक ही फीचर रखना।
स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड रेट। ये टेली9 और ईआरपी के अंदर इसका नाम सेट स्टैंडर्ड रेट था, मैं अभी वही बोल रहा हूं। परंतु जब आप टेली प्राइम के अंदर जाते हैं, जब आप टेली प्राइम के अंदर जाएंगे तो आप F12 बटन दबाएंगे तो यहां पर कुछ नाम अलग मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड इन बाइंग रेट को ही सेट स्टैंडर्ड रेट कहा जाता है। अब आपने उस ऑप्शन को यस करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप बाहर आ जाइए, या कंट्रोल ए करके भी बाहर आ गए, बस इतना सा करना है। अब आपके साथ होने वाला क्या है, अब रेट सेट करने वाले अपन ने यहां पर गए, आइटम में गए, यहां पर मैंने पहले तो आपको आइटम डालना बताया, अब स्टैंडर्ड रेट सेट करते, यस किया तो 1 अप्रैल को यहां पर लिखी हुई डेट आ गई फ्रॉम, मैंने बोला 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से ये जो टीवी का बिल मेरी दुकान पे मेरी कंपनी में आया, उस समय रेट था 10,000 रुपीज पर टीवी, और मैंने 1 अप्रैल से इसी टीवी का रेट सेट कर दिया 12,000 रुपीज इच। मतलब ये हुआ कि मेरा 10,000 का टीवी की कीमत जो मैंने यहां पर सेट करी, आप चाहें तो ये मेरी परचेस रेट है और ये मेरा सेल्स रेट है। जब जीएसटी पढ़ाऊंगा, जब जीएसटी के साथ कुछ और बताऊंगा, जब टैक्स से जुड़ने के बाद, मैंने बस इतना करने के बाद हम यहां से बाहर आ गए, बस इतना करना है और सेव करके बाहर आ जाओ। अब आप अकाउंटिंग में जाएंगे, वाउचर में गए, हमें परचेस करना है तो ये परचेस बटन दबाया, ये परचेस पे क्लिक किया, परचेस आ गया हमारा, आपको दिख जाता है यहां पर ये परचेस वाउचर है, ये सेल्स है, तो हम परचेस पे जाएंगे। परचेस पे जाने के बाद आपको जो भी आइटम परचेस करना है, किससे खरीदा, मान लीजिए अभी मैंने केस परचेस किया, इतनी डिटेल नहीं डालना है, कंट्रोल ए किया, ये भी नहीं डालना है, कंट्रोल ए करा, क्रिएट किया, ये लिखा मैंने परचेस अकाउंट और परचेस का ग्रुप आ जाएगा, परचेस कर लिया। अब ये हो गया मेरा परचेस, मीन्स होता है खरीदना। अब मैंने यहां पर जैसे ही आइटम पे गया, मैंने LG 43 इंची LED टीवी परचेस करी, 1 परचेस करी। अभी देखिए ये 10,000 रुपीज रेट अपने आप आया, मैंने नहीं डाला, एंटर करके मैं आपके सामने बाहर आ गया। सेम अभी मैं बेच भी रहा हूं, सेल किया, वही प्रोडक्ट केस बेचा, हमने सेल से लेजर डाला, अगर पहले से डाला हुआ तो आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सेल करा, ये 2 चीजें मैंने कल भी बताई थी, लास्ट टाइम हर रोज बताऊंगा, अभी तो जब तक टेली चलेगा आपको 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, मगर 30 डेज में तो जरूर आएगा, ये भी पक्का है। यहां पर गए केस सेल्स, अब आइटम का नाम जैसे मैंने डाला LED टीवी, ये आ गई, एंटर किया, कितनी बेची, 1 बेची, जैसे मैंने एंटर किया ये आ गया 12,000, मैंने 12 नहीं डाला, आप देख रहे ऑटोमेटिक उस आइटम की प्राइस 12,000 रुपीज खुद ही आ गई। इसको बोलते हैं हम लोग सेट स्टैंडर्ड रेट। अब माल अच्छा चल रहा था, दुकान चल रही, अब ये माल पूरा बिक गया। अब जब मैंने अक्टूबर में माल परचेस किया, कब परचेस किया, अक्टूबर में, तो भैया जब वो टीवी अब मुझे 12 में पड़ रहा तो मैंने बेचने की कीमत 17,000 कर दी, तो उसको मैं चेंज कैसे करूं वो भी देख लेते हैं अपन। आपने जैसा रेट डाला था वैसे चलते हैं अपन, अगेन अल्टर करेंगे, फिर से हम यहां जाएंगे आइटम में, LG टीवी पे गए, अभी हमें यहां पर क्या लिखा था, पहले सेट लिखा था, अब यहां लिखा है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है अगर आप अब नया रेट डालना चाहते हो, रेट बदलाव करना चाहते हो, तो फिर से आप यहां पर यस कर दीजिए। मैंने यस किया, अब नए रेट को याद रखना, लोग स्टूडेंट अक्सर मेरी ऑफलाइन क्लास में यही मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, इसी रेट को चेंज कर देते। भाई इसको तुम चेंज करोगे तो पुराना बिल की एंट्री को कंप्यूटर कहां से ढूंढेगा,
यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एरो की से नीचे आना है। यहां से एरो की से नीचे आ जाओ। अब भाई मैंने अक्टूबर में 1 अक्टूबर को मैंने फिर आइटम परचेस किया। अब मैंने अक्टूबर में कितने में परचेस किया? मैंने परचेस किया 12,000 में, और मैंने इसी माल का 1 अक्टूबर 2024 को रेट डाल दिया 17,000। अब आप सोचिए कि मेरा पुराना रेट अपनी जगह लगा हुआ है, मैंने दूसरा रेट आपके सामने डाला। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने एंटर करा, कंट्रोल ए बटन दबाया, अब हम चलते वापस से परचेस और सेल्स पे, और ये देखते हैं कि हमारा रेट प्रॉपर सेट हुआ या नहीं। इसके लिए हम अकाउंटिंग में जाएंगे, इसके लिए हम वापस से परचेस बटन दबाएंगे, फिर हम जाएंगे, पहले डेट बदलेंगे। डेट नहीं बदला तो समझ जाना आपका ये वाला फीचर काम नहीं करेगा। आपने डेट बदला और यहां डेट डालना है 1 अक्टूबर। जैसे मैंने 1 अक्टूबर डेट डाली, मैंने कैश परचेस किया। ये देखिए, अब मैंने परचेस किया वही आइटम जो मैंने अभी एलजी का 12,000 में पहले 10 में परचेस किया था। अभी जैसे ही मैं यहां क्वांटिटी डालूंगा तो रेट अपने आप 12,000 आ गया, यानी कि अब मुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं। सेम अगर मुझे बेचना है तो मैंने कैश किया, अभी हमने यहां पर गए सेल किया, एलजी का यहां पर गए हमने एक बेचा 17,000 आ गए। बट एक चीज और है, रेट फिक्स था वो तो अपने आप आ गया 17,000, पर कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बार्गेनिंग करता कोई व्यक्ति, सर मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मैं 17 नहीं दूंगा, आपको मैं कम दूंगा, 10 रुपए 50 रुपए कम दूंगा। सामने वाले ने 16,000 यहां पर कर दिया, 16,950 कर दिया, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड रेट अपने आप आता है। और अगर आप चाहें ना तो आपका ये रेट मॉडिफाई हो जाएगा। इस तरीके से आप कभी भी अपना रेट सेट कर सकते हैं। बट बाद में आपका मूड ये हुआ, आज तो आपने खरीद रहा बेच लिया, अब अक्सर क्या हुआ कि आपके पास 50 टीवी पड़े हुए थे, अचानक मार्केट में रेट बढ़ गए। जो टीवी आप खुद 17 में बेचते थे वो 19 में बिक रहा है, वो तो अब आप क्या करोगे? अब परचेस तो किया नहीं, वही प्रोडक्ट बेचना है, वापस उसी आइटम में जाना, और अब आपको परचेस के रेट नहीं डालना है। अब आप सिर्फ, आपने देखा 1 जनवरी 2025 से यही टीवी 19,000 में बिक रहा है, तो अब आपको इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप इधर ये रेट डाल दीजिए और बाहर आ जाइए। अब आप जाएंगे तो अब आपको ये लेटेस्ट वाला जो रेट होगा 1 जनवरी, अगर मैंने डेट डाला, यहां पर F2 बटन दबाया, F2 बटन दबाने के बाद 1 जनवरी 2025 डाला। अब मैं इस आइटम को सेल करूंगा, आपके सामने मैंने यहां पर गया सेल किया। क्या आइटम बेच रहा हूं? वही टीवी। कितनी बेची? एक बेची। उसने मैसेज तो दे दिया नेगेटिव स्टॉक, आपके पास टीवी नहीं है, पर फिर भी आप अगर उस पर एंटर करेंगे, आपके सामने 19,000 रुपीज रेट उसका ऑटोमेटिक आ गया। तो आपने इस में देखा कि किस तरीके से अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करूं, मेरा बिजनेस हो, मेरा वर्क हो, और अगर कोई आइटम का रेट अगर बार बार अगर मुझे इंप्लॉय को बताना पड़ रहा है, तो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर कीमत प्राइस सेट करके चले जाऊंगा, जिससे मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। और इसी को बोला जाता है हमारे इसके अंदर कि स्टैंडर्ड रेट क्या होता है। इस चीज को अभी हमने इसके अंदर